हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है एक और नए और खास वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 10th में है। तो आज हम क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख भी रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है पहले समझ लेते हैं कि वो ही क्या होता है, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगी तो हमें पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जब भी चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? पानी चाहिए होता है, ठीक है, चीनी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है और चाय पत्ती चाहिए होती है। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, सबकी क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टी है। बट जब सबको एक साथ मिला देते हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है? चाय बनता है। क्या बनता है? चाय बनता है। तो जब हमने सबको एक साथ मिला दिया तो इन सब की जो प्रॉपर्टी है वो सब भी मिल गई, और मिलने के बाद एक नई प्रॉपर्टी फॉर्म हुई जिसकी वजह से उस जो नया कंपाउंड बना उसको क्या बोला गया? चाय बोला गया। क्या बोला गया? चाय। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? क्या प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस या सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ या पदार्थें, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? अंडरगो जाते हैं किसके? केमिकल चेंज के। क्या होता है उनके अंदर? केमिकल चेंज होता है ताकि वो क्या कर सके बच्चों? न्यू कंपाउंड को फॉर्म कर सके। क्या कर सके? न्यू कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, विद विद न्यू प्रॉपर्टी, ताकि उनमें क्या और क्या आ जाए? उनमें क्या है? नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, नए प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगी नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ये वो अभिक्रियाएं होती है जिनमें पदार्थ या पदार्थों में क्या होता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक बदलाव होता है, जिसकी वजह से नया पदार्थ बनता है और उसमें नए बिल्कुल नए गुण आ जाते हैं। क्या आते हैं? नए गुण आ जाते हैं। जैसे कि चाय के केस में चीनी का अलग गुण था, पानी का अलग गुण था, दूध का अलग गुण था। ठीक है, जब सब कुछ मिला तो चाय जो बनी उसमें एकदम नया गुण आ गया जो इन सब से अलग था। जो इन सबसे क्या था? अलग था। बात समझ में आ गई? अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक, देखो, चाय वाला एग्जांपल तो कॉमन एग्जांपल हो गया, बट एक साइंस के हिसाब से, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के हिसाब से एग्जांपल देखते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को वाटर के साथ मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? हाइड्रोजन को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है बच्चों? H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर बोलते हैं। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन समझने के बाद कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो बच्चों बेसिकली इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5। सबसे पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर सेकंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हिंदी में भी रिडॉक्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो रिडॉक्स वाली की खास बात क्या होता है? इसमें दो चीजें होती है एक साथ, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके इन रिएक्शंस के बारे में कि ये रिएक्शन क्या होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल के साथ। हाँ तो बच्चों देखो, अभी हमने बात करी कि 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब एक एक करके इन सारे रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more molecules are combined together chemically to form a new substance। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो से अधिक चीजें एक साथ केमिकली क्या होती है? कंबाइंड होती है, जुड़ती है, और वो एक नए सब्सटेंस को बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है संयोजन अभिक्रिया में दो से अधिक अणु रासायनिक रूप से संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, न्यू या नया पदार्थ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों केमिकली क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाती है, जिसमें क्या होता है?
कोई एक चीज दो या दो से अधिक चीजों में क्या करती है, टूट जाती है। तो यही लिखा हुआ है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड ब्रेक डाउन, क्या होता है, टूट जाता है, इन टू और मोर देन टू सिंपलर केमिकली न्यू सब्सटेंसेस में। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों में भी टूट सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो वियोजन अभिक्रिया में अणु या यौगिक दो या दो से अधिक सरल रासायनिक रूपों में के नए पदार्थों में टूट जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो, जहां पे वाटर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, जो कि हमारा दो चीजों में टूट रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन में क्या कर रहा है, ये टूट रहा है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है उसमें चीजों को तोड़ने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो सकती है। एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जैसे कि जो ये आपके ऊपर वाली रिएक्शन थी H2O जो टूट रही है, H2 और O2 में, वो किसकी हेल्प से टूट रही है, इलेक्ट्रिसिटी। किसकी हेल्प से टूट रही है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत की मदद से टूट रही है। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो लाइट की मदद से भी हो सकती है, मतलब प्रकाश की मदद से भी हो सकती है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो 2AgCl। ठीक है, 2 ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो वो सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूट जाता है। इसीलिए इससे एक क्वेश्चन भी बनता है बच्चों कि सिल्वर क्लोराइड को कभी भी सन में, मतलब सन की रोशनी में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है सिल्वर में और क्लोराइड में। इसीलिए तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में क्यों नहीं रखा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा कि इसको सूरज की रोशनी में रखने की वजह से क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। और ये क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस Cl2 में बदल जाएगा। उसके बाद बच्चों हीट की मदद से भी डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो हीट की वजह से कैसे होती है, जहां पे आप देख सकते हो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो ये दो चीजें बनाता है, एक बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें इसको तोड़ने वाली चीज क्या है, हीट। इसमें क्या जो लाइट वाला था उसमें तोड़ने वाली चीज क्या थी, सनलाइट। और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें तोड़ने वाली चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इन तीनों की मदद से क्या हो सकता है, हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। और यहाँ पे एक नोट और है आपके लिए कि जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि ये आपका जो रिएक्शन है इसमें दो चीजें मिलके एक नई चीज बनाती है। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज दो अलग अलग चीजों में टूट जाती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट रिएक्शंस हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि एक में सिर्फ एक का डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरे में दो का होता है। तो समझते क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, वो क्या करता है, कम रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, उसके सॉल्ट से या उसके कंपाउंड से उसको हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, समझ में आए। जिसे लिखा हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण या यौगिक से हटाकर उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 2K, मतलब पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो पोटेशियम होता है, जो K होता है, वो क्या करता है, मैग्नीशियम को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है और क्या बना लेता है, 2KCl प्लस Mg। अब आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो बच्चों उसके लिए आती है एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मतलब धातु की अभिक्रियाशीलता की एक सीरीज आती है। ठीक है, और वो किस तरीके होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है वो होता है हमारा पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर पीबी लेड, और फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, और फिर आता है एजी। यहाँ पे लिखना भूल गया बच्चों, फिर आ गया एजी, और फिर आता है एयू। और एयू क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल की, और जिसको आपको याद करना पड़ेगा। और उसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, ये तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका आता है। ठीक है, एक हिंदी की लाइन होती है, उसको आप सुन लो और उसको समझ लिया ना तो आ जाएगा। तो क्या होता है, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी
सिल्वर और गोल्ड। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि काशीनाथ का जो माली है वो आलू थोड़े क्या पकाता है, फीके पकाता है। तो काशीनाथ मतलब के से पोटेशियम, नाथ मतलब क्या, सोडियम मतलब Na, का मतलब Ca मतलब कैल्शियम, माली मतलब Mg, ठीक है, आलू मतलब Al, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब Fe, पकाता है मतलब Pb लेड, और है का मतलब हाइड्रोजन। फिर आता है कॉपर, मरकरी, Ag मतलब Ag क्या है, सिल्वर और गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो आयनिक कंपाउंड्स में एक्सचेंज होता है उनके आयंस के बीच में, और नया कंपाउंड फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, दो हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, और उन कंपाउंड में क्या होता है कि जो उनके आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, हिंदी में बता देता हूं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और उसकी वजह से क्या बनाते हैं, नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल है KNO3 प्लस AlCl3 का जब रिएक्शन होता है, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है, तो हमारा क्या बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, पोटेशियम को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, बट पोटेशियम जनरली होगा क्या कि जो हमारा पोटेशियम है, जो हमारा पोटेशियम है, वो एल्युमिनियम को रिएक्ट करेगा, और फिर एल्युमिनियम अकेला हो जाएगा तो वो किसके साथ आके जुड़ जाएगा, NO3 के साथ आके जुड़ जाएगा, और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, AlNO3, जिसका नाम क्या है बच्चों, एल्युमिनियम नाइट्रेट। क्या नाम है, एल्युमिनियम नाइट्रेट। प्लस एक और कंपाउंड बनेगा, वो क्या है, KCl। ठीक है, तो KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्या है, पोटेशियम ने Al को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इसमें एक और रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक और नाम होती है। बस इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें जो कंपाउंड बनता है प्रेसिपिटेट वाले में, जो कंपाउंड बनता है, वो जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वो पानी में घुलता नहीं है, और वो क्या बन जाता है, PPT बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, और नीचे एक लेयर उसकी बन जाती है जो घुलता नहीं है कंपाउंड के अंदर। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है। अब भैया तुम बोलोगे भैया ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना। जरूरी नहीं है दोनों एक साथ हो, दोनों में से कोई एक होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। या तो ऑक्सीजन हट जाए या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हट जाता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं रिडॉक्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, अब एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा क्या बन रहा है, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखो जो कॉपर ऑक्साइड है वहां पे ऑक्सीजन है, बट इधर वाले कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन हट गया मतलब कैसी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे रिडक्शन होगा। कैसा हो गया, रिडक्शन हो गया। बट यहाँ पे देखो H2 लिखा है, यहाँ पे क्या बन गया, H2O, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या बन गया, वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, मैं एक बार फट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब सारी रिएक्शन खत्म हो गई। मैंने आपको पढ़ा दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, और हर टाइप का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर आप इसको कर लोगे तो आपके साइंस के इस चैप्टर से मान लीजिए 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, क्योंकि मार्क्स लाने हैं तो इसको करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आप इन सारे टॉपिक्स को जो भी मैंने लिखवाया इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक है, और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, और नंबर फाड़ देना। ठीक है, पेपर फाड़ देना। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।